हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 11th क्लास के इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं। फर्स्ट क्लास 10th के बाद आप लोग 11th में आए हो, तो आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं कि किस टाइप से मार्किंग होगा, अकाउंटिंग क्या होता है, कॉमर्स में अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाकर क्या देगा। नेक्स्ट कई वीडियोस तक हम लोग यही सीखेंगे। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्किंग स्कीम्स के बारे में सीखेंगे, किस टाइप से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 11th के अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटेंसी, एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। मार्क्स किस टाइप से बच्चों को दिया जाता है आउट ऑफ 100, वो हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो थ्योरी पार्ट होगा, जैसे बुक्स जो पढ़ना है 2 पार्ट्स में रहता है बुक्स, वो 80 मार्क्स के लिए रहता है, और प्रोजेक्ट मिलेगा 20 मार्क्स का, तो टोटल आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा। अब थ्योरी पार्ट्स का 80 मार्क्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट ए में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट 1 में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, स्टार्टिंग के 5 to 6 चैप्टर्स में थ्योरी, अकाउंटिंग के वेरियस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत सारा चीज अकाउंटिंग का कहानी बताया जाएगा, थ्योरी बताया जाएगा, जो हम आपको बताएंगे आगे कई क्लास तक, उसके बारे में है। और फिर अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, बुक्स का प्रैक्टिकल, जिसमें अकाउंटिंग का जो मेन चैप्टर्स है, जिसके लिए आपको ट्यूशन करना पड़ता है, जो आपको समझना पड़ता है, जो खुद से समझ में नहीं आता है, 10 तक इसके बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ रहता है, तो वो है। अब यूनिट 2 में पार्ट बी में हम लोग जब आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो यूनिट 3 में ये रिजल्ट निकाल कर देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का लास्ट टॉपिक होता है, जो आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करके देगा, यूनिट 3। तो आपको 80 मार्क्स के लिए बहुत मेहनत करना है, थ्योरी को ढेर सारा पढ़ना है। अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग का चैप्टर्स बहुत सारा है, कुछ नाम अभी हम बता दे रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आप लोगों को आएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है, जिसके बारे में चैप्टर्स में हम लोग बात करेंगे, और बीच बीच में कुछ कुछ शब्द के बारे में भी समझेंगे हम लोग। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया, सर ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग आप तब से अकाउंटिंग बोल रहे हैं, ये अकाउंटिंग होता क्या है? तो मान लेते हैं एक बिजनेस का एक बिजनेस कोई पर्सन कर रहा है, जो बिजनेस में जो भी परचेज करता है, जो भी सेल्स करता है, जो भी पैसा लिया, जो भी पैसा दिया, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को एक पर्सन रिकॉर्ड करके रखता है। और एक पर्सन क्या होता है, बिजनेस के हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके नहीं रखता है, किसी से खरीदा, किसको बेचा, किससे लिया, किससे दिया, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके नहीं रखा। तो अब आफ्टर 1 ईयर कितना पैसा मार्केट में मेरा फंसा हुआ, कितना पैसा मार्केट से लेना है, या कितना पैसा किसी को देना है, वो किसको पता चलेगा? जो रिकॉर्ड करके रखा है उसको पता चलेगा, जो रिकॉर्ड किया ही नहीं तो उसको क्या पता चलेगा? तो हर बिजनेस के, सिंपल वर्ड में, हर बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को टॉपिक वाइज नोट डाउन करके रखना, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखना, हिंदी में बोले तो हिसाब किताब करके रखना, वही कहलाता है अकाउंटिंग। अब एक शब्द आया आपके सामने कि ये हिसाब किताब क्या होता है, तो एक एग्जांपल देके बताते। पुराने जमाने में आप, या अभी भी पुराने कल्चर में, जो बिजनेस के लेन देन को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे, एक मुनीम जी बैठे रहते हैं, कितना पैसा किसी से लिए, कितना पैसा किसको दिए, सारे ट्रांजेक्शन्स को वो नोट डाउन करके रखते हैं। तो वही नोट डाउन मॉडर्न युग में कहलाता है क्या? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का कुछ डेफिनेशन है, वो समझ लीजिए। पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। सर ये रिकॉर्ड करना क्या होता है? तो रिकॉर्ड करना होता है एक बिजनेस का शटर। क्या कोई बिजनेस एक साल में एक ही बार उठाता है? नहीं, कभी कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेली सुबह आते हैं, और डेली हम लोग सामान खरीदना बेचना, डेली बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते रहते हैं। तो डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टम में रिकॉर्ड करके रखना,
दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि एक कॉपी आप लोग बना लिए हो जिसमें आप लोग सारा का सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करके रखे हो, तो क्या उससे ये पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ? वो तो पता नहीं चलेगा। तो उसको पता करने के लिए आप लोग को सेपरेटली एक अलग कॉपी बनाना पड़ेगा जिसमें आप सारा का सारा परचेज लिखोगे। फिर एक अलग कॉपी बनाना पड़ेगा जिसमें सारे के सारे सेल्स को रिकॉर्ड करोगे। तो सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। समराइजिंग सबसे लास्ट में एक लिस्ट बनाएंगे। जब आप लोग सारा सेपरेट कर लिए हो तो एक कॉपी में लिस्ट बना लोगे, टोटल इनकम इतना, टोटल एक्सपेंसेस इतना, सारे का अलग अलग लिस्ट बना लोगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग समराइजिंग। रिकॉर्डिंग चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज, क्लासिफाइंग चैप्टर का नाम है लेजर, और नेक्स्ट चैप्टर जो ट्रायल बैलेंस आता है जिसमें एक लिस्ट बनाते हैं, सारे अकाउंट्स का बैलेंस को शो करते हैं, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक स्पेशल मैनर जो सबको फॉलो करना, आप लोग को भी वही फॉलो करना है, मेरे को भी वही फॉलो करना है, रियल लाइफ में जो बिजनेस चल रहा है उसको भी वही फॉलो करना है। तो उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट मैनर बोलते हैं, जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन नेक्स्ट कई क्लास तक हम आपको समझाएंगे। वो सब सारा चीज को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जैसे ये पेन अपने दोस्त को हम ऐसे ही दे दिए लिखने के लिए, तो वो तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसमें पैसा वगैरह का ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ, तो वो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। हम आप लोगों को फ्री में, कुछ बच्चा लोग को फ्री में पढ़ा दे रहे, उसका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन को। और इवेंट हो, इवेंट मतलब सर्विस देना, कोई ऑर्गेनाइज करना, कुछ मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करना जिसमें पैसे का इवेंट हो, वो सबको भी रिकॉर्ड करके रखना, वही सारा चीज कहलाता है क्या, अकाउंटिंग। फाइनेंशियल कैरेक्टर होना का मतलब हुआ वही पैसे का इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर्स, गुड्स खरीदना, बेचना, सर्विस देना, वो सब सारा। और इंटरप्रिटिंग सबसे लास्ट में जो रिजल्ट आता है फाइनल अकाउंट में, जो प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसका एनालाइज करना, लास्ट में रिजल्ट लोगों के सामने आउट प्रेजेंट कर देना, कहलाता है क्या, अकाउंटिंग। फिर से एक बार, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है 11th के कॉमर्स के बच्चों का, जिसमें आप लोगों को 80 मार्क्स का एग्जाम देना होगा, 20 मार्क्स स्कूल में प्रोजेक्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा। 80 मार्क्स के लिए आपको 3 यूनिट्स पढ़ना होगा। एक यूनिट में आपको थ्योरी समझना है, सारा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, डिफरेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सपेंडिचर का टाइप, इनकम का टाइप, बहुत सारे चीजों के बारे में समझना होगा। वो समझ लेंगे तो फिर हम लोग आ जाएंगे अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसको हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का काम करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में फाइनल रिजल्ट पता करेंगे, जिसे रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये होल प्रोसेस करने के लिए आपको बहुत सारा क्लासेस, लगभग 100 क्लास करना होगा, तब जाकर आपको अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा। 11th का अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया हुआ रहता है। तो अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास हम आप लोगों का लिए, जिसमें आपको हम ये बताएं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अकाउंटिंग का वेरियस स्टेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट अकाउंटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर थोड़ा स्पीड लग गया या कुछ वैसा प्रॉब्लम है और अच्छा लगा है, समझ में आया है, नहीं आया, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अकाउंटिंग का थ्योरी का सेकंड चैप्टर नहीं, फर्स्ट चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट डन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।